अस्सलाम वालेकुम, दिस इज गुलाम रसूल फ्रॉम द जीएमएस ऑफिशियल्स। दोस्तों, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एक छोटी सी रहनुमाई देना कि पाकिस्तान में रहते हुए फ्रीलांसिंग को किस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है, पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है, नेशनल लेवल पे इसका स्कोप क्या है और इसको पाकिस्तान में स्टार्ट कैसे किया जा सकता है। इसको स्टार्ट करने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए है, लैपटॉप कौन सा चाहिए है, इंटरनेट कैसा होना चाहिए है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह क्वालिफाइड हूँ फ्रीलांसिंग पे बात करने के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा 3 साल का फ्रीलांसिंग का तजुर्बा है पाकिस्तान में और नेशनल लेवल पे, और इसी के साथ साथ मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका है। मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाने जा रहा हूँ, काम आपने खुद करना है और अपनी स्किल को यूज़ करते हुए करना है। इस प्लेलिस्ट में आप लोग जानेंगे तो फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, और इसके साथ साथ इसको अगर आप अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अभी आपने सोचा है, तो आप कौन सी स्किल चूज करें जिससे आप लोग जल्दी ग्रो कर सकते हैं, और इसके साथ इसको लोकली लेवल पे किस तरह से शुरू किया जा सकता है और फिर इसको इंटरनेशनली लेवल पे कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस, अगर आप लोग फ्रीलांसिंग को अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आपने अभी तक फ्रीलांसिंग को स्टार्ट नहीं किया और आपके पास कोई नॉलेज भी नहीं है, तो प्लीज वीडियो को कहीं से स्किप ना कीजिएगा। ये ना हो कि आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आए और कल को जब 2-3 महीनों के बाद आपको पता चले उस इंफॉर्मेशन के बारे में, तो आपके जहन में फ्रीलांसिंग को लेके एक गलत तस्वर पैदा हो जाए और हो सकता है कि आप इस चैनल के बारे में गलत बात सोचें। फ्रीलांसिंग होता क्या है? फ्रीलांसिंग एक कोई भी जॉब नहीं है। ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट काम है जो हम किसी के लिए करते हैं। हम जितना काम करते हैं, जितने प्रोजेक्ट्स करते हैं, हमको उतनी पेमेंट मिलती है। जितनी देर तक हम काम करेंगे, उतनी देर तक हमें पेमेंट मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग कौन-कौन कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये इंडिपेंडेंट काम है, खुद करना होता है किसी के लिए, और जितना काम हम करते हैं उतनी हमें पेमेंट मिलती है। तो इसके लिए किसी भी किस्म की कोई डिग्री नहीं चाहिए, बल्कि आपके पास जो स्किल है आप उसको यूज़ करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने डज़न्स ऑफ क्लाइंट के साथ डील कर चुका हूँ और आज तक किसी ने भी ये नहीं पूछा कि आपके पास डिग्री कौन सी है, बल्कि वो मेरा प्रीवियस वर्क चेक करते हैं। उस वर्क की बुनियाद पे मुझे नेक्स्ट ऑर्डर्स मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। लैपटॉप कोई अच्छे वाला नॉर्मल एवरेज हो जाए चल जाता है। मेरे पास i5 है, आप लोग भी कोई इस तरह का i5 या i7 ले सकते हैं। और इसके बाद इंटरनेट कनेक्शन की बात करें तो 4 MB का इंटरनेट मैंने लगवाया हुआ है। आपका भी इतने में चल जाएगा, क्योंकि वर्क ऑफलाइन करना होता है, बस क्लाइंट्स के साथ डील ऑनलाइन करनी होती है। अगर हम बात करते हैं कि आप फ्रीलांसिंग से कितने पैसे कमा सकते हैं, तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है, फ्रीलांसिंग एक इंडिपेंडेंट काम है। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितनी देर काम करते हैं और इससे कितना अर्न कर सकते हैं। जितनी देर ज़्यादा काम करेंगे उतनी ही इनकम होगी, जितना कम काम करेंगे उतनी ही कम इनकम होगी। लेकिन अगर आपकी अभी स्किल तैयार नहीं है, तो आप लोग पहले स्किल को सीखें, फिर फ्रीलांसिंग में आए, क्योंकि स्किल होगी तो फ्रीलांसिंग होगी। विदाउट स्किल आप फ्रीलांसिंग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास 2 स्किल है, तो आप पहले ये देखें कि आपकी सबसे अच्छी स्किल आपके पास कौन सी है, जिसपे आपको 100% यकीन हो कि इस स्किल में आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म पे जाके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने आप पर यकीन आ जाए कि आपके पास एक अच्छी स्किल है और आप क्लाइंट को अच्छी तरह डील कर सकते हैं, आप क्लाइंट को अच्छा एक ऑर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं, एक अच्छा ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं, तो फिर आप लोग फेसबुक पे जाएं। फेसबुक इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द फ्रीलांसिंग। फेसबुक से आप बहुत ही जल्दी ऑर्डर पकड़ सकते हैं, और आपको ये भी पता है कि फेसबुक आपके ही एरिया के लोग होंगे जो आपको ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे। कहने का मकसद ये है कि वो आपकी ही ज़बान जानते होंगे, आपको समझा अच्छे तरीके से सकेंगे। और जब आप फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करेंगे, तो आप ये भी
जान जाएंगे कि क्लाइंट्स आपको कितना अच्छा और कितना ज्यादा काम सिखाता है, क्योंकि हमेशा बंदा क्लाइंट्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है और हमेशा क्लाइंट्स ही आपको एक अच्छी आपकी स्किल को पॉलिश कर देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि अगर आप लोकल लेवल पे फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको एज़ अ पार्ट टाइम रखें, इसको फुल टाइम ना दीजिएगा, किसी की बातों में ना आइएगा, इसको जस्ट एज़ अ पार्ट टाइम रखिएगा, फुल टाइम ना दीजिएगा, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी आपका लर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ है, जो आपने स्किल पीछे सीखी है, जो पीछे आप लोग सीख के आए हैं, वो जस्ट एक लर्निंग पॉइंट था जिसमें आपने क्लाइंट्स को डील नहीं किया। क्लाइंट्स के साथ बात अभी आपने करनी है और क्लाइंट्स ने ही आपको सिखाना है। अगर किसी काम पे क्लाइंट आपको रवैया लगाता है, तो वो आपको रवैया नहीं लगा रहा, बल्कि वो आपको सिखा रहा है कि इसको इस तरह करके अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे आए, तो फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सी प्लेटफॉर्म है, मतलब बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपना कमीशन लेते हैं और आपको ऑर्डर्स प्रोवाइड करते हैं और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप लोग एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के बाद अपनी गिग्स बना सकते हैं, अपने वर्क को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि न्यू क्लाइंट्स आए और आपके वर्क को देखें, उस वर्क की बुनियाद पर आपको ऑर्डर्स दें। उन साइट्स में से जैसा कि फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर्स है, guru.com है, ये सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो एज अ फ्रीलांसर वेबसाइट काम कर रही हैं। इन वेबसाइट्स पे हम जैसे लोग काम कर रहे हैं। अगर आप लोग मूव कर रहे हैं लोकल टू इंटरनेशनली, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप लोग फाइवर पे काम करें। फाइवर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो 20% अपना कमीशन लेता है, वो 20% का कट लेता है और आपको बकिया पेमेंट आपकी दे देता है। आगे हम इंशाल्लाह सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फाइवर की। आप उसमें देखेंगे कि किस तरह पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं, किस तरह अपने गिग्स को डिजाइन करते हैं, किस तरह कस्टमर से बात करते हैं, किस तरह ऑर्डर्स को पकड़ते हैं और इसी के साथ साथ किस तरह कस्टमर को एज अ पर्सनल डील करते हैं। पर्सनल से मुराद ये हुआ कि कस्टमर को परमानेंटली किस तरह डील करते हैं कि कस्टमर किसी दूसरी शॉप पे ना जाए। मतलब ये कि जब आप लोग एक इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो आप लोग देखेंगे कि आपके साथ बहुत सी गिग्स होंगी, बहुत से फ्रीलांसर्स बैठे होंगे जो आपकी ही जैसी आपसे अच्छी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। और हो सकता है क्लाइंट पहली दफा आपके पास आए और जिंदगी भर आपके पास दोबारा ना आए। तो कस्टमर्स को डील करना सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऑर्डर्स पकड़ने में। इंशाल्लाह हम आने वाली सीरीज में देखेंगे कि किस तरह कस्टमर को डील करते हैं और किस तरह ऑर्डर्स को पकड़ते हैं और किस तरह ऑर्डर को बनाते हैं, किस तरह कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं और किस तरह से डिलीवर करते हैं। और बाद में कस्टमर अगर कोई एतराज लगाता है या कस्टमर अगर नाराज होता है, तो किस तरह कस्टमर को डील करना है कि वो किसी दूसरे के पास ना जाए, वो आपके पास ही रहे और आपको 5 स्टार रेटिंग के साथ आपका ऑर्डर पास करे। ये था मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपको शेयर किया कि मैंने किस तरह से स्टार्ट किया। मैंने पहले भी आपको जिस तरह स्टेप बाय स्टेप बताया है, लोकल लेवल पे स्टार्ट किया, फिर क्लाइंट्स को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइंट्स को पकड़ा। यूएसए के क्लाइंट्स मेरे पास बहुत हैं जिसको मैंने अभी भी डील कर रहा हूँ, मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया है। तो आने वाली आप वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से क्लाइंट्स को डील करते हैं। उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा।